इंडिया का सबसे सस्ता लेकिन बढ़िया क्वालिटी का क्रिएटिन कौन सा है भाई? क्या वो है अमेज़न बेस्ट सेलर न्यूट्राबे, नया पॉपुलर होने वाला एज इट इज का क्रिएटिन, या फिर एक अंडरडॉग न्यूट्राबे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट? आज इन तीनों क्रिएटिन को मैं कंपेयर करके यही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों क्रिएटिन को मैंने खुद के पैसों से खरीदा है। हियर इज द प्रूफ ऑफ परचेज फॉर ऑल ऑफ दीज। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो एकदम भी नहीं है, खुद के पैसे से ही मैंने खरीदा है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूं, प्लीज यूज द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है। सबसे पहला चीज क्या, ये तीनों क्रिएटिन लेजिट ही है भाई। तीनों क्रिएटिन ही ट्रस्टिफाइड वेरीफाइड सप्लीमेंट्स है। मतलब पीछे जो लेबल पे क्लेम किया जा रहा है कि 3 ग्राम क्रिएटिन आपको पर सर्विंग मिल रहा है, वही आपको इन रियलिटी में भी मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप लैब टेस्ट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारा प्राइस। इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है? एक्चुअली पहले महीने मैंने न्यूट्राबे का क्रिएटिन खरीदा था, वो मुझे अराउंड 299 पड़ा था। उसके दूसरे महीने मैंने एज इट इज के क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट खरीदा था, वो मुझे अराउंड 397 पड़ा था, मतलब मोटा मोटा 400 रुपए। और इस महीने मैंने नागप्रो का क्रिएटिन खरीदा है जो अगेन मुझे 299 का पड़ा है। तो इन तीनों को अगर आप पानी में मिलाएं, आप इन तीनों पे ही देखेंगे कि ये तीनों ही पूरा पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। लेजिट क्रिएटिन कभी भी पानी के साथ पूरा मिक्स नहीं हो जाएगा भाई, वो आप थोड़ी देर रख देंगे तो नीचे सेटल हो जाएगा। इन तीनों के साथ जैसे आप देख सकते हैं ये नीचे सेटल हो जाता है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। ऐसे ये तीनों ही अनफ्लेवर्ड वेरिएंट्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। एंड सच बोलूं तो अनफ्लेवर्ड को मैं डायरेक्टली ड्राई स्कूप करना ही पसंद करता हूँ। क्रिएटिन का वैसे कुछ मिक्सबिलिटी टेस्ट होता नहीं है, बट फिर भी तीनों क्रिएटिन ही लेजिट है क्योंकि ये पूरा वाटर के साथ मिक्स नहीं होते भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के जो सर्विंग साइज, जो बेसिकली स्कूप दिया जाता है, नागप्रो में आप स्कूप देख सकते हैं, ये है प्रॉपर एक 3 ग्राम का स्कूप। न्यूट्राबे में जो स्कूप दिया जाता है वो पीछे लिखा है एक 6 ग्राम का स्कूप है, बट इसको मेजर करने के बाद मैंने देखा कि ये एक्चुअली 7.5 ग्राम का एक स्कूप है। एज इट इज के पीछे भी अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है सर्विंग साइज, और इसका स्कूप भी मैं बोलूंगा अराउंड 5 से 6 ग्राम के अंदर ही है। यहाँ पे सच बोलूं तो मुझे न्यूट्राबे का जो स्कूप है वो मुझे काफी प्रॉब्लमेटिक लगा, क्योंकि यार 7.5 ग्राम का एक स्कूप, यार आप 7.5 ग्राम क्रिएटिन तो लेंगे नहीं, शायद हार्डली 3 ग्राम लोगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका आपको हाफ स्कूप लेना होता है। एज अ रिजल्ट इसको हाफ स्कूप निकालने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कुछ दिन आपका 5 ग्राम निकल जाएगा, कुछ दिन आपका 2 ग्राम निकल जाएगा, कुछ दिन आपका 4 ग्राम निकल जाएगा। आप डेली कंसिस्टेंटली 3 ग्राम नहीं पा पाओगे, बिकॉज हाफ स्कूप आप ठीक से मेजर नहीं कर पाते और निकलते समय भी काफी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज स्कूप का साइज ही इतना बड़ा है। एज इट इज में ये इशू और भी बड़ा है, क्योंकि इसके स्कूप बेसिकली स्कूप अराउंड 5 से 6 ग्राम का है। तो अगर आप 5 से 6 ग्राम डायरेक्टली ले रहे हो तब तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं आएगा आपको। बट अगर आप 3 ग्राम ले रहे हो, नहीं एग्जैक्ट 5 से 6 ग्राम भी नहीं है, इसका आपको हाफ से भी थोड़ा सा ज्यादा लेना होगा। इससे बेसिकली प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, कितना क्रिएटिन भरना है कितना नहीं, कि एग्जैक्ट 3 ग्राम हो। तो इस नागप्रो क्रिएटिन इज दी ओनली ब्रांड जो आपको एक प्रॉपर 3 ग्राम का स्कूप दे रही है। जैसे आप देख रहे हैं एक प्रॉपर 3 ग्राम का स्कूप है, और इन सभी में से सबसे छोटा स्कूप भी इसका है। तो इसके साथ आप डेली ऐसा एक लेवल स्कूप ले सकते हैं और डेली आप आराम से 3 ग्राम क्रिएटिन ही मिलेगा आपको। इसके बाद हम सीलिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ये इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्रिएटिन का सीलिंग मैकेनिज्म अच्छा नहीं होगा ना, इसके अंदर मॉइस्चर जाके लम्प्स फॉर्म करना शुरू हो जाएगा। एज इट इज क्रिएटिन की बात करें देन इसका सीलिंग मैकेनिज्म मुझे सबसे बेकार लगा है। इसको आप जितना भी ऐसे प्रेस करें ये बंद होता ही नहीं है। उसके बाद आप सिंपली इसको जैसे आप देख रहे हैं ये इजीली खोल जाता है यार। और सिर्फ क्रिएटिन के साथ नहीं, एज इट इज का एटम वे प्रोटीन जो मैंने अभी खरीदा है, कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इसको आई थिंक अपने सीलिंग मैकेनिज्म पे थोड़ा सा काम करना चाहिए यार, ये पैकेट ठीक से बंद ही नहीं होता। न्यूट्राबे की सीलिंग मैकेनिज्म की बात करें देन मैं बोलूँगा न्यूट्राबे का सीलिंग मैकेनिज्म इज मच बेटर देन एज इट इज। इसको अगर आप ऐसे प्रेस करते हैं आपको फील होता है कि हाँ भाई पैकेट बंद हो रहा है, और इसको अगर मैं आपको ऐसे खोलने की कोशिश करूँ, जैसे अब देख रहे हैं एक फटाक से खुलता है, तो ये बढ़िया तरीके से बंद होता है। बट फिर भी आई थिंक ये थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बंद हो पाता। तो ये सीलिंग मैकेनिज्म अच्छा है, बट 100% ऑफ द टाइम काम नहीं करता है मैं बोलूँगा। बट इसमें भी लम्प्स वाले इशू दिखे, एज इट इज से कम दिखे थे मुझे, बट फिर भी थोड़े बहुत दिखे, बिकॉज इसका सीलिंग मैकेनिज्म 100% बंद नहीं होता। लेकिन सबसे बढ़िया सीलिंग मैकेनिज्म मुझे नागप्रो में लगा है। इस चीज़ को जब आप ऐसे लगाते हैं आपको प्रॉपर क्लिकिंग साउंड फील होता है।
ये चीज़ पूरा बंद हो रहा है और फिर इसको एक बार प्रेस कर दिया। उसके बाद अगर आप खोलना चाहेंगे, जैसे आप देख रहे हैं इसको आपको काफ़ी ज़ोर से पुल करना पड़ता है, उसके बाद ही ये खुलता है। वैसे इस नागपुर क्रिएटिन मुझे लेते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, आई गेस अराउंड 8-9 दिन हुए। अभी तक इसमें कोई भी लम्स फॉर्म नहीं किए है एंड क्योंकि इसका सीलिंग मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1-2 हफ्ते के बाद भी इस पे लम्स फॉर्म नहीं करेगा। इन तीनों में से सबसे बढ़िया सीलिंग मैकेनिज्म इसका है, तो आई थिंक इस पे लम्स फॉर्म करने की इशू सबसे लो रहेगा भाई। और लास्टली बात करते हैं कि तीनों में से मुझे रिजल्ट कुछ दिखे या फिर नहीं। वेल, सबसे पहले मंथ में मैंने जैसे बोला कि आपको न्यूट्राबे लिया था, इससे मुझे पहले मंथ में आई गेस 2.5 kg एक्स्ट्रा वेट गेन हो गया था, स्ट्रेंथ लेवल्स, मसल लेवल सब कुछ इंक्रीज हो गए थे। तो न्यूट्राबे क्रिएटिन के साथ मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखे थे। फिर नेक्स्ट महीने मैंने जैसे आपको बोला एज इट इज लिया था, एक्स्ट्रा जो वेट गेन हुआ था वो कांस्टेंट रहा और थोड़ा सा और भी इंक्रीज हुआ। तो मैं बोलूंगा एज इट इज क्रिएटिन भी मेरे लिए काफी बढ़िया वर्क किया था। नहीं तो न्यूट्राबे से जो मुझे रिजल्ट दिखे थे वो चले जाते, मेरा स्ट्रेंथ गेन मसल गेन दोनों ही रिड्यूस हो जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस फरवरी के महीने में मैं ये नागपुर क्रिएटिन ले रहा हूँ एंड सेम थिंग, मेरे जो वेट गेन्स है मसल गेन्स है वो अभी तक कंटिन्यू है, जिसका मतलब है ये क्रिएटिन भी काम कर रहा है। हर एक महीने एक नया क्रिएटिन लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक महीने आपको क्रिएटिन के न्यू भी रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके करंट रिजल्ट मेंटेन हो रहे हैं उसका मतलब है कि क्रिएटिन ले रहे हैं वो काम कर रहे हैं। तो तीनों के साथ ही मैं बोलूंगा तीनों ही बढ़िया काम किया है मुझे। अभी अगर मैं सारी क्रिएटिन्स को रैंक करूं, तीसरे रैंक पे मैं रखना चाहूंगा एज इट इज क्रिएटिन। तो इसका जो सर्विंग स्कूप है मुझे एकदम पसंद नहीं आया, एकदम एक वियर्ड नंबर का है, विच इज 5.56 ग्राम्स ऐसा कुछ है, ना तो 5 ग्राम्स है ना तो 6 ग्राम्स है, ये चीज मुझे पसंद नहीं आया। और इसका सीलिंग मैकेनिज्म एकदम बेकार है भाई, ये पूरा ये बंद ही नहीं होता। तो इसको अगर आप ले रहे हैं आपको इसको ऐसे बंद करके यहाँ पे गडर लगाना होगा, नहीं तो इस पे बहुत बुरे लम्स के इश्यूज आते हैं भाई। तो हर रोज क्रिएटिन को ऐसे ब्रेक करना होगा, उसके बाद ये ठीक ठाक पाउडर फॉर्म में आता है। सेकंड स्पॉट में मैं रखूंगा न्यूट्राबे का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसका प्राइस हिस्टोरिकली 300 से 320-330 तक मैक्सिमम गया है, मैंने देखा है। इसका जो सर्विंग स्कूप है मुझे बहुत बड़ा लगा, 7.5 ग्राम बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इसका सीलिंग मैकेनिज्म डिसेंट है, 90% ऑफ द टाइम वर्क करता है। इस प्रोडक्ट के साथ अगर स्कूप का साइज छोटा कर दिया जाए और सीलिंग मैकेनिज्म और भी थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाए, आई थिंक दैट विल बी इवन बेटर। और आज के इस कंपैरिजन का विजेता है नागप्रो क्रिएटिन, बिकॉज पहले तो यार इसका प्राइस काफी महीनों से 299 पे एकदम कांस्टेंट है, ज्यादा इधर उधर हिला नहीं है। उसके बाद इसका स्कूप का साइज जो है 3 ग्राम मुझे एकदम परफेक्ट लगा, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। और इसका सीलिंग मैकेनिज्म इज दी बेस्ट। अभी तक तो ये 100% ऑफ द टाइम काम करा है, कुछ भी लम्स के इश्यूज कुछ भी नहीं है। क्रिएटिन अंदर पूरा एकदम सॉफ्ट सा रहता है। लेकिन अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहूंगा कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी सप्लीमेंट खरीदना है, आप प्लीज मेरा नीचे हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका ही यूज करें। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे सप्लीमेंट रिव्यूज, ऐसे ही ऑनेस्ट कंपैरिजन और सप्लीमेंट रिव्यूज फ्यूचर में भी करता रहूं, प्लीज यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Amazon affiliate इज द ओनली इनकम सोर्स ऑफ दिस चैनल भाई। चलो आज के लिए बाय बाय।